सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सेशन है हमारा सितंबर की सेकंड वीकली करंट अफेयर्स करेंगे 8 अगस्त के बीच में और 14 अगस्त के बीच में जितनी भी जो भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, स्टेट की घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। ठीक है, और फर्स्ट वीकली करंट अफेयर में सितंबर की कर ली थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सितंबर की वीकली करंट अफेयर देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा स्क्रीन पे है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? ठीक है, तो व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज सेलिब्रेटेड? तो 7 सितंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया गया। मतलब नीले आसमान के हेतु वायु का पहला जो है ये ब्लू स्काइज मनाया गया है। किसने मनाया इस बार? तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने अपने 74वें अधिवेशन में इसका निर्णय लिया कि इस बार से हर 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाएगा। ठीक, किसने लिया? संयुक्त राष्ट्र सभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? When the new language has been added in the official language of जम्मू कश्मीर recently? तो जम्मू कश्मीर की भी वैसे तो कश्मीरी, हिंदी और डोगरी ये जोड़ी गई हैं, लेकिन टोटल मिलाकर जो है अभी 5 आधिकारिक भाषा जोड़ी गई हैं। एक तो कौन सी? कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, उर्दू प्लस इंग्लिश, ये सब जोड़ी गई हैं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा की। पहले जम्मू कश्मीर का एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। लद्दाख अलग हो गया है यूनियन टेरिटरी और ये भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अगर आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा इस टाइम जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है, और किसतवाड़ नेशनल पार्क जो है आपका ये भी जम्मू कश्मीर में है। और अभी जम्मू कश्मीर में क्या था? खीर भिवानी मेला भरा था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये सब बातें आपको जम्मू कश्मीर से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? हु इज द टॉप द स्टेट ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग? ठीक है, तो अभी आंध्र प्रदेश जो है वो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है। मतलब व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना सरल है, ये होती है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स की किस आधार पर टॉप पे रहा है। तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का में ऐसा राज्य है जहां व्यापार करना जो है आसान है, इसमें टॉप पर इसलिए रहा है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो विश्वभासन हरिचंदन जो है इसके गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर का सैनिटरी पंजीकरण करने की घोषणा भी किसने की? आंध्र प्रदेश ने की है। और आंध्र प्रदेश, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार की नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू एग्रो टूरिज्म पॉलिसी? तो महाराष्ट्र ने अभी क्या है नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। मतलब इसका जो पर्पस होगा वो पर्यटन के माध्यम से कृषि का उत्पादन करना होगा, कृषि के व्यवसाय को बढ़ाना होगा, ये इसका पर्पस होगा। आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और गुगलमुल नेवगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, और दीपंकर दत्ता जो है मुंबई हाईकोर्ट के कौन है? चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। ये सब बात आपको महाराष्ट्र में याद रखनी है। ठीक है, कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृ अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑफर पेटेंटली लीव टू प्राइवेट सेक्टर?
तो अभी यूएई ने क्या किया है, जैसे कि माता के लिए क्या होती है, मातृ अवकाश देता था कि बच्चों का मतलब क्या करेंगे, केयर टेकर कर लेंगी, तो उस हिसाब से इनको छुट्टी दे दी जाती थी। लेकिन अभी संयुक्त यूएई ने क्या किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने इसी आधार पर कि बेटा भी अपने या अपने बच्चों का या अपने फादर का क्या कर सकता है, देखभाल कर सकता है, उसे पैट्रिमनी लीव दी जा सकती है। तो यूएई जो है पहला देश बन गया है। अभी यूएई से याद आया कि हमारे आईपीएल कहाँ पे होंगे, यूएई पे होंगे। यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है, और इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है, ठीक है। और इजराइल ने पहली बार क्या है, इस यूएई के साथ क्या किया है, टेलीफोन सेवा स्टार्ट की है इजराइल ने। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इजराइल और यूएई के बीच में क्या हुआ था, अभी शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, इसी कारण इजराइल ने जो है वहाँ पर क्या की है, टेलीफोन सेवा स्टार्ट की है पहली बार यूएई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया ने अभी दोनों ने अपना लोगो चेंज किया है, क्योंकि कंपनी तो 1 साल पहले मर्ज हो गई थी, लेकिन अभी इन्होंने क्या है, अपना लोगो चेंज किया है। मतलब वोडाफोन ने जो अपना और आइडिया ने अपना लोगो चेंज किया है, उसका नाम है VI, क्या नाम है, VI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है, इन विच स्टेट हैज द स्पैरो पोर्टल लॉन्च रिसेंटली। तो जम्मू कश्मीर ने अभी क्या किया है, स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है। यह स्पैरो पोर्टल क्या है, ये जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब जो PCS वगैरह से जाते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए है स्पैरो पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट परफॉर्मेंस एब्जेक्टर रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो मनोज सिन्हा क्या है, इसके गवर्नर हैं, जो भी मैंने बताया था। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और किसतवाड़ नेशनल पार्क दोनों कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। 5 अधिकारिक भाषा जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी जो है अभी जोड़ी गई हैं। और खीर मेला कहाँ पे लगा था, अभी जम्मू कश्मीर में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेटर ने इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो विच कंट्री क्रिकेटर इयान बेल हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो अभी इंग्लैंड के हैं इयान बेल, इन्होंने क्या किया है, क्रिकेट के अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 7 सप्ताह डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए 10 वीक एंटी डेंगू कैंपेन, ठीक है। तो ये भी दिल्ली सरकार ने क्या किया है, 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट, ये इसकी टैगलाइन है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डेंगू विरोधी अभियान चलाया है। अब बात आई है दिल्ली की, CM कौन है, केजरीवाल है। अनिल बैजल जो है इसके क्या है, गवर्नर हैं। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1911 में हुआ था। राज्यसभा में 3 सीट हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। दिल्ली से आपको ध्यान रखनी है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया, दिल्ली में खोला गया। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, ये योजना भी दिल्ली ने शुरू की है, ठीक है। और पुलिस के परिवारों के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाने के लिए AIIA से क्या समझौता किया है। और दिल्ली ने भी एक अभियान शुरू किया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग योजना का अभियान शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती करने का निर्णय लिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू कट द सैलरी ऑफ MLA मिनिस्टर वाई 30% फॉर 1 ईयर। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ के अपने सारे विधायक सारे मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी 12 मंथ तक। ये सब जो निर्णय लिए गए हैं, ये कोरोना के चक्कर में लिए गए हैं, कोविड-19 के चक्कर में लिए गए हैं। अब बात आई गुजरात की, कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। CM जो है विजय भाई रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अब बात गुजरात से जो आपको ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहाँ स्टार्ट हुई, गुजरात में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस है जिसके पास क्या है, टीजर गन है, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पे है, गुजरात में है, जहाँ पर 1.5 लाख जनसंख्या जो है एक बार में मैच देख सकती है,
ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। और फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में इसका क्या स्थान है? पहला स्थान है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में। ठीक है, ये सब आपको गुजरात से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो 8 सितंबर को क्या बनाया गया? हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? कि साक्षरता के महत्व के बारे में, जागरूकता बढ़ाने के बारे में कि क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो सारी चीजों के लिए ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको कौन मनाता है? यूनेस्को इसको मनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो 8 सितंबर को ही विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी? तो आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश भारत का सबसे ऐसा कम राज्य, कैसा राज्य है जहां पर सबसे कम साक्षरता, ठीक है, किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो YS जगनमोहन रेड्डी कौन है? आंध्र प्रदेश के CM है। विश्वभूषण हरिचंदन जो है आपके गवर्नर हैं। अमरावती कैपिटल है। और भारत में भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाया दिया आंध्र प्रदेश ने। और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर का साइलेंट पंजीकृत कराने की घोषणा भी आपकी किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। और स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में आपका सीट्स पर रहा आंध्र प्रदेश। मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन कहाँ पे स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ विद्या योजना, दिव्य योजना, ये सब कहाँ पे स्टार्ट की? आंध्र प्रदेश ने। निगाह ऐप और कोविड-19 फार्मा ऐप का आयोजन भी आंध्र प्रदेश ने किया। ये सब बातें आपको आंध्र प्रदेश से याद रखनी है। ठीक है। किस राज्य का विरुद्धनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? ठीक है। तो द विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट विच कंप्लीटली डिजिटल इकोनॉमी? तो अभी तमिलनाडु का जो है विरुद्धनगर जिला, ये पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल गया है, या पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने वाला पहला जिला बन गया है विरुद्धनगर जिला। बात आई है क्यों, क्या है डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला? मतलब यहाँ पर जितने भी कारखाने होंगे, उन पे जितने भी पैसों का लेन देन होगा, वो सब क्या होगा? एक डिजिटल तरीके से होगा। ठीक है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो इक्वापट्टी के ये इसका के CM हैं। ठीक है। इक्वापट्टी के स्वामी, ठीक है, पाला स्वामी। और गवर्नर कौन है आपके? बनवारी लाल पुरोहित जो है इसके गवर्नर हैं। ठीक है। और मछली उत्पादन के शीर्ष में है इस टाइम गुजरात। गुजरात को इन्हें पीछे छोड़ दिया है। और मछली उत्पादन में कौन टॉप पर पहुंच गया है? तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर भी तमिलनाडु है। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तमिलनाडु में की जा रही है। ठीक है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की पर शीर्ष पे है कौन? तमिलनाडु। मतलब महिलाओं को क्या है, सबसे ज्यादा जो लोन देता है वो तमिलनाडु उस पर भी टॉप पर है। ठीक है। पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया किसने? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हुआ गुजरात में। वेयर हैज द कोविड-19 विजय रथ लॉन्च? तो ये सब गुजरात में हुआ है। ये विजय रथ है क्या? कोविड-19 विजय रथ मतलब ये हर जिले में जाएंगे और कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ये है कोविड-19 विजय रथ की योजना। ठीक है। अब बात आई है गुजरात की, तो विजय भाई रूपानी इसके क्या हैं? CM हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है। और नल सरोवर लेक भी आपकी गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में इसका पहला स्थान है। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस है इसके पास टीजर गन है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गुजरात में स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी गुजरात में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट यंग चाइल्ड
इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द स्टेट यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो अभी वेंकैया नायडू जो है हमारे कौन है? वेंकैया नायडू जो है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें क्या है, स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर यह रिपोर्ट तय की गई है कि हमारा स्वास्थ्य में क्या योगदान है, किस तरह से सारी चीज़ें इस बुक में क्या है जारी की गई हैं, पोषण में हमारा क्या आधार है, ये सब सारी चीज़ें वेंकैया नायडू ने द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में जारी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द स्कीम टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अभी इसने क्या है, डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह जो मिसाइल है ये एक मानव रहित मिसाइल है, यह एक मानव रहित विमान होता है जिसकी जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से क्या है, साउंड की स्पीड से 6 गुना है। ठीक है, और अभी ये जो लॉन्च की गई है ये उड़ीसा के वेलर द्वीप पे लॉन्च की गई है। और मैंने बताया था कि वेलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो चेयरमैन हैं जे सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज पत्रिका द्वार इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो जयपुर में इसका क्या है, उद्घाटन किया गया पत्रिका द्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्कूलों में जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन लगा दिया? हु रिसेंटली बैंड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट इन स्कूल। तो अभी FSSAI ने क्या है, जंक फूड पर मतलब खराब खाने पर, स्कूल में खराब खाने पर जो आपके ये जो पास्ता पिज़्ज़ा ये सब जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, मतलब खराब खाने के अंतर्गत आते हैं, इन पर रोक लगा दी है। और FSSAI ने क्या किया है, 50 मीटर के दायरे में कोई भी जंक फूड का विज्ञापन बैन है। ठीक है, अब बात आई है FSAI की, तो इसकी जो है फुल फॉर्म जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन हैं रीता टोट्रिया इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है? QR कोड इनवैलिड चेक इन फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड एट विच एयरपोर्ट। तो मुंबई एयरपोर्ट पे क्या है, अभी QR कोड सक्षम चेक सुविधा शुरुआत की गई है, मतलब आप QR कोड से भी चेक इन कर सकते हो। अभी मैंने मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बताया था कि जो इसकी जो 78% शेयर है वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। कितने? 78%। ये भी आपको ध्यान रखनी है मुंबई एयरपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो विच बैंक हैज लॉन्च वीजा डेबिट कार्ड। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपनी 115वीं स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर सावरकर के नाम पर बनी फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर द वीर सावरकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो अभी कर्नाटक ने वीर सावरकर के नाम पर बनी फ्लाईओवर का नाम का उद्घाटन किया। ठीक है, अब बात आई है कर्नाटक की, तो YS येदियुरप्पा इसके CM हैं, बीजू भाई वाला इसके गवर्नर हैं, और मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो अभी अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया? तो विच कंट्री क्रिकेट बोर्ड हैज बैंड नूर मोहम्मद फॉर 5 ईयर्स। तो अफगानिस्तान के ये क्या है, कोच थे, सहायक कोच थे, जिनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस राज्य सरकार ने
70-30, ये 7-30 नहीं है, 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया। विच गवर्नमेंट हैज एबोलिश द 70:30 एडमिशन स्टैंडर्ड रिसेंटली। तो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 70-30 के दाखिले को समाप्त कर दिया गया। अभी 70-30 का बात क्या है, मतलब अगर आप किसी भी स्कूल में कोई एडमिशन लेने जाते थे तो 70% सीट रिजर्व होती थी और 30% मतलब जिसमें अगर आप किसी जिले में लेने जा रहे हो या किसी स्टेट में लेने जा रहे हो तो उस स्टेट के लिए क्या होती, 70% सीट रिजर्व होती थी, मतलब किसी जिले में उस जिले के लिए स्कूल में, और 30% अदर के लिए होती थी, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए होती थी। तो ये प्रणाली जो है अभी किसने खत्म कर दी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। अब बात आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ठीक है, तो गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं, ठीक है। और संजय गांधी नेशनल पार्क और नेवगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है और दिवंकर दत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने एडीबी के साथ कितने $1 मिलियन ऋण का समझौता किया है। तो हाउ मेनी $1 मिलियन लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एडीबी। एडीबी के साथ इन्होंने $500 मिलियन का ऋण अभी क्या किया है, समझौता किया है। अब बात आई है एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई और 68 कंट्रीज में मेंबरशिप है। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले रिसेंटली बताया था कि भारत 2021 में सबसे ज़्यादा कर्जवान देशों में टॉप पर या शीर्ष पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर हैज़ द ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेटेड। तो उत्तर प्रदेश ने भी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, इसकी जो राजधानी है लखनऊ इसकी राजधानी है। और कभी कभी पूछ लेता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। पॉपुलेशन में पहला स्थान है, एरिया में चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इसके सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है, तो आनंदीभाई पटेल इसके गवर्नर हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो आपको ध्यान रखनी है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की। NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। और जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है अभी उत्तर प्रदेश ने। और मुडुम-आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। और बिजली चोरी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बिजली चोरी पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश ने की है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। तो सर डेविड एटनबरो को क्या है अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक, तो विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिसेंटली। तो अभी बना है डीबीएस बैंक। मतलब डीबीएस बैंक, इसकी अगर मैं बात करूं तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसके जो सीईओ जो हैं वो पीयूष गुप्ता इसके सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 82 मिलियन ऋण के साथ समझौता किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $82 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक ऑफ विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, मतलब यूएसए में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व, ये कब मनाया गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
किस शहर में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो भी रिसेंटली द प्रपोज एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी विल बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड राम। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये बात उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, लखनऊ उसकी कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, पॉपुलेशन में पहला स्थान है, एरिया में चौथा स्थान है। आनंदीबाई पटेल इसकी गवर्नर है, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यूपी ने स्टार्ट की। NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। और मुडहिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और बिजली चोरी करने के लिए क्या है, प्रत्येक जिले में बिजली चोरी से बचने के लिए एक पुलिस स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो भी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो अमरावती इसकी कैपिटल है। YS जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम है और विश्वभूषण हरिचंदन जो है इसके गवर्नर हैं। ठीक है, भारत में भाषाओं के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य है। और रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पर अभी क्या है, इसने प्रतिबंध लगा दिया है। कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर का सैनिटरी पंजीकृत करने की घोषणा की है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में शीर्ष पर है 2019 के। मोबाइल हैंडवाश सुविधा रेलवे स्टेशन की स्थापना भी इन्होंने की है। जगन्नाथ विद्या योजना दिवाई योजना का आरंभ भी आपका किसने किया, आंध्र प्रदेश ने किया। और निगाह ऐप एवं कोविड-19 फार्मा का जो उद्घाटन किया है वो भी आंध्र प्रदेश ने किया है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आज बार बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ करंट अफेयर, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए और कोई भी चीज़ हम मिस ना कर पाएँ। मैं जो बताता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश का मैंने अभी बताया, ये भी पिछले मंथ की 2-3 मंथ की क्या है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगी और आज का भी याद हो गया, मतलब हम सारी चीज़ों को कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर जूट पॉट के अम्बेसडर कौन बने हैं? तो हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर जैपोर्ट? तो अभी स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को क्या बनाया गया है, अभी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर जपोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के में सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया? तो विच कंट्री हैज लॉन्च असोई चीनी कैंपेन फॉर फेक न्यूज स्प्रेडिंग मीडिया रिसेंटली? तो बांग्लादेश ने भी जो भी उनकी क्या है फर्जी खबरें फैलती हैं उनके लिए उन्हें एसओई चीनी अभियान शुरू किया है। अब बात आई है बांग्लादेश की। ढाका इसकी कैपिटल है, टका इसकी करेंसी है, अब्दुल हमीद इसके प्रेसिडेंट हैं और शेख हसीना जो है इसकी पीएम है। भारत की अगर सबसे बड़ी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की ये सीमा है। और अभी जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्होंने अपने देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो परेश रावल को क्या है, अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है? तो इन विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट इंडिकेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कर्नाटक ने अभी देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। मतलब हवाई जहाज की जो पहली एयर एम्बुलेंस की सेवा का अनावरण किया है कर्नाटक ने। अब बात आई है कर्नाटक की, तो मैंने अभी पहले आपको कर्नाटक के बारे में बताया था, आप थोड़ा पीछे करके वीडियो को कर्नाटक के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइड टू बिल्ड ए डिजिटल लाइब्रेरी फॉर संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट? तो उत्तराखंड ने क्या किया है, अभी
संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा की है। अब बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल जो है आपकी, जो उसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, और समर जो कैपिटल है जो अभी बनाई गई है वो गैरसैंण है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 9 दिसंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इसके सीएम हैं, और बेबी जगमोहन मौर्य जो है इसकी गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तूफान को ने जापान और दक्षिणी कोरिया में तबाही मचाई? विच स्टॉर्म हैज ब्रेक्ड हैवोक इन जापान इन साउथ कोरिया रिसेंट? तो हेसन ने जापान और दक्षिणी कोरिया में भी एक तूफान आया था हेसन, जिसने जापान और दक्षिणी कोरिया में क्या मचाई है? तबाही मचाई है, वहां पर भारी नुकसान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिरोमिक उद्योग में गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव 16% रिलीफ इन गैस बिल इन क्रेमिक इंडस्ट्री? तो अभी गुजरात सरकार ने क्या किया है, जो गैस बिल में 16% की राहत का देने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड्स के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द नीदरलैंड्स फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर? तो अभी आंध्र प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड्स के साथ समझौता किया है, अभी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर वी लॉन्च? तो सिंगापुर में भी देश का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया। अब बात आई है सिंगापुर की, कैपिटल भी इसकी सिंगापुर है, करेंसी इसकी डॉलर है, और हलमिया याकूब जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया? विच रेलवे स्टेशन हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज श्री सिद्धूरा स्वामी रेलवे स्टेशन? तो अभी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ था? ये कर्नाटक में ये हुबली रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर श्री रुधुआ स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, कर्नाटक की बात आई है, YS येदियुरप्पा इसके सीएम हैं, और विजय भाई रूपानी इसके क्या है? गवर्नर हैं। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन अभी कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो विच हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो हांगकांग जो है आपका, ये टॉप पे रहा है हांगकांग, किसमें? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। दूसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है, और अपना भारत जो है 105वें नंबर पर रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। पिछले बार जो था 79 नंबर पर था लास्ट ईयर, बट इस बार 26 स्थान बढ़कर 105वें स्थान पर पहुंच गया है अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकोन @40 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज द रिटन ए बुक टाइटल ब्रेकिंग द कोकन @14? तो राधा नायर ने अभी अपनी पुस्तक का विमोचन किया है, ब्रेकिंग द कोकोन @40। ठीक है, ये पुस्तक लिखी है राधा नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषि वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है क्रिसिल ने? तो रिसेंटली क्रिसिल हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू बी व्हाट परसेंट इन FY 2021? तो -9%। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी भारत की जीडीपी जो है, अभी जो हमारी तिमाही रिपोर्ट आई थी उसमें -23.9% की जीडीपी हमारी गिरावट हुई है। इसी आधार पर क्रिसिल ने अपने क्या कहा है कि 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के आयात में होने वाली विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? इंडिया हैज लॉन्च
एंटी डोपिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट विटामिन सी इंपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो भी हमारी जो दवाइयाँ आती थी विटामिन सी की, इनकी डोपिंग जांच शुरू की है इंडिया ने। कहाँ से आती थी? चीन से आती थी विटामिन सी की गोली या टैबलेट वगैरह हमारी, ठीक है। चीन की बात आई है तो बीजिंग कैपिटल है, प्रेसिडेंट री जिनपिंग है, मुद्रा येन है। ई कचरे के उत्पादन में सबशीर्ष पे है चीन। और भारत और चीन को जो अलग करती रेखा वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द 14th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की भारत की ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, रिलायंस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? इंडिया, अमेरिका एंड विच कंट्री टुगेदर हैव डिसाइड टू डेवलप 5G टेक्नोलॉजी? तो इजराइल के साथ, मतलब भारत, अमेरिका और इजराइल ने 5G तकनीक पर विकास करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरो इंडिया का 21वां 13वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? तो वेयर विल 13 एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 बी हेल्ड? तो ये सब जो लॉन्च हुआ है ये बेंगलुरु में हुआ है। और बेंगलुरु के कहते हैं भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थापित है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट पिगेरी मिशन? तो मेघालय ने अभी 209 करोड़ की लागत में अगले 3 साल के लिए ये पिगेरी मिशन लॉन्च किया है। हम मतलब इसको क्या कहते हैं कि सूअर का मांस जो हम 150 करोड़ रुपए का पर ईयरली जो है हम आयात करते थे सूअर का मांस, तो ऐसी गवर्नमेंट ने क्या किया, मेघालय गवर्नमेंट ने 209 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लिया, लॉन्च किया है पिगेरी मिशन। इसमें क्या है कि अगले 3 साल में हम क्या है, हम आयात नहीं करेंगे सूअरों के मांस का, हम क्या करें, भारत में इस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। ये मिशन लॉन्च किया है पिगेरी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी नोवेल मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र शुरू किया है? रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू रिसोल्व डिस्प्यूट इन द मैरीटाइम सेक्टर? तो ये जो लॉन्च किया है ये क्या है, सरोद पोर्ट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि नोवेल मंत्रालय जो समुद्री विवाद होते हैं, क्षेत्रों के जो विवाद होते हैं उनको दूर करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, सरोद पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ा यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? The Supreme Court has been banned the reservation of which community in government jobs and education industry of Maharashtra? तो मराठाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या लगा दी है, आरक्षण, उनके आरक्षण पर रोक लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को परीक्षण देने के लिए UiPath के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्राइड अप UiPath फॉर ट्रेनिंग फॉर यूथ? तो आंध्र प्रदेश ने भी UiPath के साथ समझौता किया है युवाओं को प्रशिक्षण देने में, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाक विभाग में जो भी परियोजना लॉन्च की है जिसमें 100% ग्रामीण कवरेज सुरक्षित करने का योजना बनाई गई है, तो रिसेंटली द डेवलपमेंट द पोस्ट हैज लॉन्च विच स्कीम टू इंश्योर पेटिशन रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम? तो ये स्कीम का नाम है 5 स्टार विलेज, ठीक है, ये की है डाक विभाग ने लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो चाइना हैज अनाउंस्ड टू पार्टिसिपेट इन विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन साउथ रसिया? तो ये है कवकास 20, ये भी रूस में आयोजन होगा। ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने क्या है, इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है, मतलब मना कर दी है कि हम इस सैन्य अभ्यास में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और चाइना ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम इस सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगलर भागलपुर नेशनल हाईवे इन विच स्टेट। तो मुगलपुर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो मंजूरी मिली है ये बिहार गवर्नमेंट को मिली है, जिसने केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।